इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ, इस विषय में शायद ही 90% लोग जानते होंगे कि इनका जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ। लेकिन हमारे पुराणों की मान के चलें तो पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनमें अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। हर पुराण में अलग अलग बताया गया है। शिव पुराण में शिव को शंभु बताया गया है और विष्णु पुराण में विष्णु जी को ही शंभु बताया गया है। और आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर भोलेनाथ का जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपने मोरल शक्ति में भगवान शिव जी के जन्म की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। शिव पुराण की मान के चलें तो भगवान शिव को ही शंभु माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी को शंभु का रूप दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उन्होंने भगवान विष्णु पैदा हुए थे। टखने पर अमृत मलते हुए ही वहां से जो दिव्य दृष्टि निकली थी वो भगवान विष्णु ही थे। जबकि विष्णु पुराण की मान के चले तो शिव पुराण शिव भगवान विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु जी के माथे से जो तेज निकला था, उससे जो ज्योति प्रज्वलित हुई थी, उसी ज्योति से भगवान शिव का जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी की नाभि कमल से ही पैदा हुए थे। भगवान विष्णु पुराण के अनुसार शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए, इसलिए वो हमेशा ही योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी अहंकार से अभिभूत होकर दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, जब तक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। जैसे ही दोनों ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई को देखते देखते किसी भी तरह से उनका अहंकार समाप्त नहीं हो पा रहा था और वह एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित नहीं कर पा रहे थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार ठीक उसी समय एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण के अनुसार वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव के एकमात्र बाल वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को अपनी दुनिया को चलाने के लिए एक बच्चे की जरूरत थी, इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में एक रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे के रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोता हुआ, रोने वाला, क्योंकि वो बच्चा रो रहा था। लेकिन फिर भी भगवान शिव बाल रूप में थे और वो चुप नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे को चुप कराने के लिए लगातार 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव और भाव। भगवान ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए, फिर जाकर भगवान शिव चुप हुए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर ही लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में ही पौराणिक कथा वर्णित है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब विष्णु जी जल स्तर पर शेषनाग शैया पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तभी उनकी नाभि से कमल नाग पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी विष्णु जब सृष्टि के संबंध के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हुए। तब शिव को ब्रह्मा ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो विष्णु जी ने शिव के रूठ जाने के डर से भगवान विष्णु जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से पुत्र रूप में पैदा होने का वरदान मांगा। और पौराणिक कथा के अनुसार यही एक बात थी कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए जब उनको एक बच्चे की जरूरत थी, तो भगवान शिव एक बच्चे के रूप में उनकी गोदी में आए। यही थी कहानी भगवान शिव के जन्म की। आपको यह धार्मिक जानकारियाँ कैसे लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और अपने धार्मिक हिंदू ग्रंथ के बारे में जो भी आप जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके लिए कुछ और नई धार्मिक वीडियो लेके आऊं। अगर आप किसी खास टॉपिक पे कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट अवश्य कीजिए।